देश के नए चुनाव आयुक्त बन सकते हैं सुखबीर संधू, ज्ञानेश कुमार का भी नाम शामिल। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाले पैनल ने की सिफारिश। बैठक में पीएम मोदी के साथ शामिल थे अधीर रंजन और एक केंद्रीय मंत्री। सर्च कमेटी की लिस्टेड 6 उम्मीदवारों पर हुई चर्चा। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की बैठक से निकलकर बोले अधीर रंजन, चुनाव आयुक्त के नाम पहले से ही तय, सरकार जिसे चाहेगी उसे ही बनाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी ने प्रेसिडेंट मुर्मू को सौंपी रिपोर्ट। 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश। पूर्व प्रेसिडेंट कोविंद की अध्यक्षता में बनी थी 8 मेंबर्स की कमेटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सीए पर बड़ा ऐलान। सीए कानून कभी वापस नहीं होगा। हमारे देश में नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा संप्रभु अधिकार, इससे कभी नहीं होगा समझौता। केजरीवाल के नए वोट बैंक के आरोप पर शाह का जवाब, विपक्ष जो कहता है करता नहीं है, पर पीएम मोदी जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर। मोदी की हर गारंटी होती है पूरी। सीए पर राहुल गांधी के बयान पर बोले अमित शाह, राहुल गांधी देश की जनता को बताएं कि सीए देश के खिलाफ कैसे, जैसे हम देश के पक्ष में होने पर समझा रहे। अमित शाह का ममता बनर्जी पर पलटवार, कहा राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कर रही राजनीति। बंगाल में सत्ता में आएगी बीजेपी, रोकी जाएगी घुसपैठ। सीए पर आज फिर बोले केजरीवाल, सीए की वजह से 1947 से भी बड़ा माइग्रेशन होगा। देश में पड़ोसी देशों से आएंगे घुसपैठिए। केजरीवाल ने सीए को देश के लिए खतरनाक बताया। शाह से पूछा, बाहर से आए लोगों को कहां बसाएंगे, क्या घर के आगे झुग्गियां बनाएंगे? रोहिंग्याओं पर केजरीवाल का अमित शाह को जवाब, 2014 के बाद से ही देश में घुसे रोहिंग्या। बीजेपी सरकार की विफलता से ही रोहिंग्या की हुई घुसपैठ। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन। पाकिस्तान अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों का प्रदर्शन। सीए पर केजरीवाल के बयान का जताया विरोध। गुजरात के मोरबी में 13 पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को मिली भारतीय नागरिकता। कलेक्टर ने जारी किया सर्टिफिकेट। कुल 109 लोगों को मिली नागरिकता। सीए लागू होने पर बोले एसपी नेता शिवपाल सिंह यादव, जनता को परेशान करने के लिए कुछ भी कर सकती है बीजेपी। सीए पर टीएमसी नेता मजीद मेमन का विवादित बयान, कहा एक हिंदू टेररिस्ट को ले लेंगे पर पवित्र मुस्लिम धर्मगुरु को नहीं लेंगे, ये कैसा कानून। पंजाब में आपके 8 लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान। 5 मंत्रियों को मैदान में उतारा। संगरूर से मंत्री मीत हेयर, भटिंडा से गुरमीत खुड़िया को टिकट। पंजाब से कांग्रेस सांसद परनीत कौर बीजेपी में शामिल। पटियाला से बीजेपी के टिकट पर लड़ सकती हैं चुनाव। हरियाणा के नए सीएम नायब सैनी ने पीएम मोदी से की मुलाकात। 2 दिन पहले ही ली है सीएम पद की शपथ। समाज सेविका सुधा मूर्ति ने राज्यसभा सांसद की ली शपथ। हाल ही में प्रेसिडेंट मुर्मू ने किया है नॉमिनेट। राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे से फोन पर की बात। 17 मार्च को मुंबई के शिवाजी पार्क में कांग्रेस की महारैली में आने का दिया न्यौता। नासिक में राहुल गांधी ने लोगों को किया संबोधित। कहा किसान, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर जैसे बड़े मुद्दे, मीडिया इन सबको छोड़ 24 घंटे मोदी जी को दिखा रहा है। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने की कैबिनेट मीटिंग। कामों की समीक्षा की, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। एनसीपी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अजीत गुट को घड़ी के अलावा दूसरा निशान लेने का दिया सुझाव। मंगलवार को होगी अगली सुनवाई। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं टीएमसी एमपी अर्जुन सिंह। कहा मेरे साथ एक और बड़ा नेता ज्वाइन करेगा बीजेपी। टिकट कटने से नाराज हैं अर्जुन सिंह। बंगाल के संदेश खाली में 4 जगहों पर ईडी रेड। शेख शाहजहां की कब्जाई जमीनों के मामले में छापेमारी। ईडी ने पीएमएलए के तहत केस किया है दर्ज। संदेश खाली में मछली पालकों से पूछताछ के लिए पहुंची ईडी टीम। जमीनों की ले रही है जानकारी। राशन करप्शन केस में भी होगी पूछताछ। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने दोबारा दर्ज किए थे 3 केस। मामले में 3 आरोपियों की हुई है गिरफ्तारी। जांच में आलमगीर का भी आया नाम। बालू के अवैध खनन में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी रेड। दिल्ली, मुंबई समेत यूपी में 13 जगहों पर छापेमारी। कई टीमें ले रही तलाशी। अमेठी में यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के घर रेड। आवास विकास कॉलोनी और गंगागंज मोहल्ले में तलाशी। गायत्री की पत्नी और विधायक महारानी देवी घर में मौजूद। दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान महापंचायत। बड़ी संख्या में देश भर से जुटे किसान सरकार के सामने रखी एमएसपी समेत कई मांगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लोकसभा का टिकट मिलने के बाद घर में जश्न का माहौल। परिवार के लोगों ने टीका लगाकर उतारी आरती। नितिन गडकरी के एयरपोर्ट पर पहुंचने पर भारी संख्या में समर्थकों ने किया स्वागत। अपने नेता को टिकट मिलने की खुशी में बरसाए फूल। समर्थकों ने जमकर की आतिशबाजी। बीजेपी ने सुधीर मुंगटीवार को बनाया महाराष्ट्र के चंद्रपुर से उम्मीदवार। सुधीर मुंगटीवार ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। टिकट मिलने के बाद सुधीर मुंगटीवार बोले, मोदी के 400 पार में एक कमल का फूल चंद्रपुर से भी होगा शामिल। मैं पूरी शक्ति के साथ चुनाव लड़ूंगा।
बीजेपी ने इंदौर में नया पार्टी ऑफिस बनाया। सीएम मोहन यादव ने किया कार्यालय का उद्घाटन। सीएम ने इंदौर में किया मध्य प्रदेश के सभी 29 सीटों पर जीत का दावा। सीएम नीतीश से मिले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। करीब आधे घंटे हुई बातचीत। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हुई चर्चा। सूत्रों के मुताबिक बिहार में बीजेपी ने सुलझाया सीट शेयरिंग का मामला। बीजेपी 17 और जेडीयू 16 सीट पर लड़ेगी चुनाव। चिराग पासवान की एलजेपी को 5 सीटें मिली। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी एक सीट पर लड़ेंगे चुनाव। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की एलजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी बोली, जड़ों से जुड़े रहना बंधन नहीं, असली जिंदगी है। जड़ों से जुड़े इंसान हमेशा जानदार रहते हैं। आरजेडी ने शेयर किया वीडियो। सीएम ममता बनर्जी के भाई बाबुल बनर्जी का नरम पड़ा अंदाज। कहा, ममता बनर्जी मेरी भगवान है। बाबुल बनर्जी को ममता बनर्जी से खून का रिश्ता आया याद। कहा, मैं दीदी के पैर पकड़कर माफी मांगूंगा। पश्चिम बंगाल के नादिया में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज। बीजेपी ने महुआ मोइत्रा की लोकसभा की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की। लखनऊ में सीएम योगी ने अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। सीएम ने युवाओं को दी बधाई। राज्य को 39 नए डिप्टी कलेक्टर, 41 नए डीएसपी मिले। यूपी में सीएम योगी के अधिकारियों को नसीहत। आपकी नियुक्ति समाधान के लिए, समस्या के लिए नहीं, पेपर लीक में शामिल किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। सीएम योगी ने कहा, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। नकल में शामिल माफियाओं की संपत्ति जब्त हो रही है। सख्ती से निपट रहा है प्रशासन। अंबेडकर नगर में सीएम योगी ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन किया। स्कूल का दौरा कर छात्रों से की बातचीत। अंबेडकर नगर में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी। कहा, डबल इंजन सरकार न होती तो 56 लाख गरीबों को नहीं मिलता मकान, करोड़ों लोगों को नहीं मिलता राशन। असम के सरकारी कर्मचारियों को सीएम हिमंता का होली गिफ्ट। 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने का किया ऐलान। 50% से ऊपर पहुंचा डीए। तमिलनाडु के थुथुकुडी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। पानी की समस्या को लेकर कोविलपट्टी नगर निगम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार बोले, बेंगलुरु में कोई पानी का संकट नहीं, हमने की वैकल्पिक व्यवस्था। बीजेपी तमिलनाडु को पानी देने का फैला रही छूट। त्रिपुरा के अगरतला में एड्स पर स्वच्छता कार्यक्रम। सीएम मानिक साह ने लिया हिस्सा। पूर्व प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल की बिगड़ी तबीयत। पुणे के अस्पताल में कराया गया भर्ती, अब हालत स्थिर। मॉरिशस में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू पहुंची शिव मंदिर और गंगा तालाब। राष्ट्रपति ने मंदिर में की पूजा। केंद्र सरकार ने 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म किए बैन। आपत्तिजनक कंटेंट दिखाने पर एक्शन। 19 वेबसाइट, 10 ऐप और 57 सोशल मीडिया हैंडल भी बैन। दिल्ली के गीता कॉलोनी में एक 4 मंजिला इमारत में लगी आग। 2 बच्चों सहित 4 लोगों की मौत। फायर ब्रिगेड की टीम ने घायलों को अस्पताल में किया भर्ती। 5 की हालत नाजुक, आग पर पाया गया काबू। बिल्डिंग के बेसमेंट में सर्किट हाउस में लगी आग। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के चपेट में आने के बाद पूरी इमारत में फैली आग। मुरादाबाद में यात्रियों से जहर खुरानी का आरोप गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से हुआ घायल। आरोपी के पास असलहा कारतूस बरामद। यूपी के आगरा में एक शू फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। दिल्ली के गाजीपुर में नशे और रफ्तार का कहर। नशे में धुत एक कैब ड्राइवर ने बीच बाजार में दौड़ाई कार। हादसे में एक महिला की मौत, 14 लोग घायल। साप्ताहिक बाजार में कुचले गए लोगों में से 7 की हालत गंभीर। सभी घायलों को पास के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में चल रहा है इलाज। कैब ड्राइवर को लोगों ने किया पुलिस के हवाले। कई जगह टकराने से गाड़ी के उड़े पर खर्चे। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजीपुर बाजार में एक्सीडेंट का सीसीटीवी आया सामने। कैब ड्राइवर ने कई जगहों पर लोगों को मारी टक्कर। जान बचाने के लिए भागते नजर आए लोग। बिहार के मुजफ्फरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर में 4 लोगों की मौत। पुलिस हादसे की जांच में जुटी। बिहार के सासाराम में सड़क से नीचे गिरी तेज रफ्तार पिकअप वैन। हादसे में 4 लोगों की मौत। दिल्ली डीआरआई ने सोने की तस्करी को लेकर चलाया ऑपरेशन राइजिंग सन। विदेशों से सोने की तस्करी के सिंडिकेट का किया भंडाफोड़। डीआरआई ने विदेशों से तस्करी कर लाए 61 किलो गोल्ड किया बरामद। देश के कई इलाकों में चलाए गए ऑपरेशन में सोना किया गया बरामद। ऑपरेशन राइजिंग सन के तहत करीब 40 करोड़ नकदी बरामद। तस्करी में शामिल 19 गाड़ियां सहित बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किया गया। यूपी के नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने सेक्टर 47 के प्राचीन मंदिर से की भगवान के गहने और सामान की चोरी। चोरी की वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी में हुई कैद। चोरों ने मंदिर में आसानी से चोरी कर हुए फरार। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी।
पंजाब के जालंधर में नाबालिग से रेप की वारदात, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी से बढ़ी टूरिस्टों की संख्या, बड़े पैमाने पर पहुंचे स्की राइडर्स, बर्फ पर लोगों ने की स्की राइडिंग। पुंछ में भी लगातार हो रही बर्फबारी, कई इलाकों में जमी बर्फ की मोटी परत, पर्यटकों में खुशी का माहौल, मुगल रोड पर जमी बर्फ। यूपी के कानपुर में हो रही होली की तैयारी, प्लांट में तैयार किए जा रहे रंग और गुलाल, होली को लेकर रंग और गुलाल की बढ़ी डिमांड। गाजा में खान यूनिस के हमाद रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में इजरायली सेना लौटी, पूरे इलाके में नजर आया तबाही का मंजर। इजरायली सेना रिहायशी इलाकों के सभी मकानों को किया जमींदोज, हर तरफ दिख रहे इमारतों और गाड़ियों के मलबे। इजरायली सेना की वापसी के बाद स्थानीय लोग अपने घरों में लौटे, घरों को मलबे में तब्दील हुआ देखकर लोगों में भारी निराशा। गाजा के दिल अल बाला में इजरायली हमले में 16 लोगों की मौत, एक मकान में मौजूद एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत। इजरायली हमले में मारे गए लोगों में 3 बच्चे और 1 महिला शामिल, जबकि बुर्जी रेफ्यूजी कैंप में 6 लोग मारे गए। गाजा में हो रहे इजरायली हमले में अब तक 31,272 लोगों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 73,000 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। दक्षिणी लेबनान के तटीय शहर टायर में इजरायली सेना का ड्रोन अटैक, हमास के एक मेंबर सहित 2 लोगों की मौत। इजरायली सेना ने ड्रोन अटैक का वीडियो किया जारी, सड़क पर जा रही एक कार को ड्रोन ने बनाया निशाना। इजरायली अटैक का कार के पास से गुजर रही एक बाइक भी बनी शिकार, बाइक पर सवार एक सीरियाई नागरिक की हुई मौत। साइप्रस से गाजा के लिए 200 टन राहत सामग्री से भरा जहाज रवाना, 2 से 3 दिन गाजा के तट तक पहुंचने की जाने की संभावना। साइप्रस के बंदरगाह पर गाजा भेजे जाने के लिए राहत सामग्रियों का पहुंचना जारी, जल्द ही दूसरा जहाज किया जाएगा रवाना। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दी परमाणु हथियार के इस्तेमाल की धमकी, कहा यदि रूस की आजादी पर खतरा होगा तो परमाणु हथियार के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेंगे। यूक्रेन के क्रीवी री पर रूसी मिसाइल अटैक से 4 लोगों की मौत, 2 बच्चों सहित 43 लोग हुए घायल। यूक्रेन के सुमी में रूसी ड्रोन अटैक में एक 5 मंजिला इमारत तबाह, मलबे में दबकर एक शख्स की मौत। राहत कर्मियों ने इमारत के मलबे से 10 लोगों को किया रेस्क्यू, 8 लोग गंभीर रूप से हुए जख्मी। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया में एक कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स चर्च के 3 मॉन्क की हत्या, पुलिस ने एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार। अमेरिका के लॉस एंजलिस में लैंडस्लाइड की वजह से एक मकान तबाह, 2 और मकानों को पहुंचा नुकसान। राहत कर्मियों के मुताबिक लैंडस्लाइड में कोई हताहत नहीं हुआ, फिलहाल लैंडस्लाइड की वजह की हो रही है जांच। एलन मस्क ने किया बर्लिन में टेस्ला के प्लांट का दौरा, बर्लिन के पास बने प्लांट को आगजनी की संदिग्ध घटना के बाद बंद कर दिया गया था। एलन मस्क अपने बेटे के साथ प्लांट में आए, 1 हफ्ते बंद रहने के बाद प्लांट में उत्पादन फिर से किया गया शुरू। विमेंस प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात जॉइंट्स को 7 विकेट से हराया, पॉइंट्स टेबल में टॉप पोजीशनिंग हासिल कर लगातार दूसरी बार फाइनल में की एंट्री। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच होगा एलिमिनेटर मुकाबला, विजेता टीम का फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स से होगा मुकाबला। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में यशस्वी जायसवाल को 2 स्थान का हुआ फायदा, 8वें नंबर पर पहुंचे विराट कोहली को हुआ 1 स्थान का नुकसान, नंबर 9 पर काबिज। जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ रविचंद्रन अश्विन नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज बने, बुमराह 2 स्थान फिसलकर तीसरे स्थान पर पहुंचे। आईसीसी की मेंस बल्लेबाजी टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया के 3 बल्लेबाज शामिल, रोहित शर्मा 5 स्थान की छलांग लगाकर नंबर 6 पर पहुंचे। रायपुर में छत्तीसगढ़ खेल अलंकरण समारोह, सीएम विष्णुदेव साय ने लिया हिस्सा, विधानसभा स्पीकर रमन सिंह भी रहे मौजूद।